आज हम बात करने जा रहे हैं गगन प्रताप सर के एक और बैच के बारे में, जिसका नाम है गगन प्रताप BOD 6.0। BOD का मतलब होता है भाई वीडियो ऑन डिमांड। वीडियो ऑन डिमांड मतलब तुमको पूरा सिलेबस एक रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया जाएगा, हर चैप्टर का वीडियो, और तुम अपने हिसाब से उसको देख देख के अपने स्पीड के हिसाब से सिलेबस पूरा कर सकते हो। ठीक है, जिसमें तुमको 400 प्लस क्लासेस मिलेंगी, ऐसा सर ने कहा है। तुमको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और तुमको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। और इसका जो प्राइस सर ने रखा है वो 1000 रुपये है। तो क्या उसको ये जस्टिफाई करता है 1000 रुपये को? इसी पे आज हम बात करेंगे, जिसमें हम पूरा देखेंगे कि उसके अंदर क्या PDF दी गई है, उसका स्टडी मटेरियल क्या है, क्लास की क्वालिटी कैसी है, फैकल्टी टीचर मतलब क्या, एक ही लोग हैं तो एक ही लोग पढ़ाएंगे, उसका प्राइस देखेंगे हम, उसके अंदर देखेंगे प्रोज एंड कॉन, मतलब क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है इसमें। फिर बाद में मैं अपनी राय बताऊंगा तुमको। तो शुरू करते हैं वीडियो का। इस वीडियो को अगर तुम देख लोगे तो अगर तुमको इस बैच को अंदर जितनी भी क्वेरीज रहेंगी सब क्वेरीज तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इसमें मैंने हर एक पॉइंट ले लिया है कि इसके अंदर कितने लेक्चर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये जो बैच है तुमको वो सिलेक्शन वे ऐप में मिलेगा, नहीं फिर कहो कि मैं बात कर रहा हूँ उनके रिकॉर्डेड बैच की, तुमको पता नहीं कहाँ मिलता है। सिलेक्शन वे ऐप में मिलेगा, वहाँ पे तुम बैच सेक्शन में जाना, वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर में जाना, वहाँ पे ये तुमको दिख जाएगा मैथ स्पेशल BOD 6.0 बाय गगन प्रताप। तो इसमें इन्होंने कहा है कि 400 प्लस क्लासेस मिलेंगी, जो कि पहले से स्टार्ट हो चुकी हैं, और उसकी वैलिडिटी 2 साल रहेगी। ठीक है, जिसमें तुमको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, कॉन्सेप्ट PDF मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस होगा और एग्जाम ओरिएंटेड बात होगी। जब तुम 1000 रुपये यहाँ से कटा दोगे तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा खुलेगा, जिसमें लिखा रहेगा मैथ स्पेशल 6.0। फिर वहीं 450 लाइव तो यहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि लाइव वाला बैच ही नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म वाला बैच है। ठीक है, और टाइम टेबल तो यहाँ कोई टाइम टेबल नहीं है, तुम अपने हिसाब से पूरा करो, क्योंकि तुमको 80 पूरा दे दिया गया है। उसमें से तुम 1 क्लास देखो, 2 क्लास देखो, 3 क्लास देखो, तुम पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से तुमको इसमें बैचेस मिलेंगे। तो पहला बैच तुमको जो मिलेगा वो है आरंभ बैच फॉर बिगिनर्स, जिसमें तुमको 100 घंटे की क्लास मिलेगी। और ये जो तुमका दूसरा क्लास है ये डिटेल वाली क्लास है, जिसके लिए तुमने पैसा दिया है, मतलब ये भी तुमको मिलेगा, ये इसके साथ तुमको फ्री मिलेगा। ठीक है, पर फ्री मतलब ये नहीं है कि सबके लिए फ्री है, जो इनका बैच खरीदेगा उसी के लिए फ्री है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 1 शॉट क्लासेस हैं सब चीज़ की। ठीक है, अब कैसी 1 शॉट क्लासेस हैं उसको भी दिखा देता हूँ तुमको। जैसे नंबर सिस्टम की इसमें तुमको 17 क्लासेस मिलेंगी, एडवांस की तुमको 23 क्लास मिलेगी, और अर्थमेटिक के तुमको 60 क्लास मिलेगी। अब इसके अंदर दिखा देता हूँ क्या क्या कौन सी क्लासेस मिलेंगी। तो जब तुम आरंभ बैच ओपन करोगे तुमको परसेंटेज की 10 क्लास मिलेगी, प्रॉब्लम एज की 3 क्लास मिलेगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 4 क्लास मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस की 3 क्लास मिलेगी, डिस्काउंट की 3 क्लास मिलेगी, टाइम एंड वर्क की 5 क्लास मिलेगी, पाइप एंड क्रिस्टन की क्लास मिलेगी, पार्टनरशिप की 3 क्लास मिलेगी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की 7 क्लास मिलेगी, बोट एंड स्ट्रीम की क्लास मिलेगी, ट्रेन की क्लास मिलेगी, SI CI की 6 क्लास मिलेगी, और मिक्सर एंड इंटीग्रेशन की 7 क्लास मिलेगी, एवरेज की 3 क्लास मिलेगी। और फिर ये देखो, ये अर्थमेटिक था, अब एडवांस आता है। एडवांस में तुमको 2D में 12 क्लास मिलेगी, 3D में 1 क्लास मिलेगी, अलजेब्रा की 4 क्लास मिलेगी, हाइट एंड डिस्टेंस की 1 क्लास मिलेगी, क्वाड्रेटिक की 1 क्लास मिलेगी, ट्रिको की 3 क्लास मिलेगी, और ज्योमेट्री की 1 क्लास मिलेगी, नंबर सिस्टम की 10 क्लास मिलेगी, SC एंड SCF की 4 क्लास मिलेगी, सिंप्लीफिकेशन की 3 क्लास मिलेगी। ठीक है, और ये जो है ये मेन क्लासेस नहीं है, और यहाँ पे लिखा रहेगा आरंभ बैच क्लास 1। जहाँ तुम खोलोगे तो तुमको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब दिखा देता हूँ तुमको क्लास कैसे दिखेगी। तो क्लास तुमको कुछ इस तरीके की दिखेगी, 1 घंटे की रहेगी, यहाँ पे तुमको क्लास ले सकते हैं। और उसका जो PPT रहेगा, PPT कुछ इस तरीके का रहेगा आरंभ बैच का, जहाँ पे तुमको मेंसुरेशन 2D का दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे सब फॉर्मूले दिखे रहेंगे, ये सब ऐसे तुमको दिखा रहेगा अंदर, जो अंदर का मेन मार्केट है। अब बात करते हैं मेन बैच की। मेन बैच कौन सा है? मेन बैच है ये गगन प्रताप सर का मेन बैच। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो देखो, इसमें तुमको अर्थमेटिक की 156 क्लासेस मिलेंगी। वही जो तुमको आरंभ बैच है उसमें तुमको कितनी क्लासेस मिल रही हैं? आरंभ बैच में तुमको 23 क्लासेस मिल रही हैं, और अर्थमेटिक में तुमको 60 क्लासेस मिल रही हैं। यहाँ पे अर्थमेटिक में तुमको कितनी क्लासेस मिल रही हैं? 156, और एडवांस में 193, मतलब 3 गुना क्लासेस मिल रही हैं। और यही मेन क्लासेस है, क्योंकि
इसमें इन्होंने सर ने बिगिनर लिख दिया है, पर तुमको समझ में तो इसी से आएगा ना। इसमें थोड़ा जैसे इसमें 2 सवाल बता दिए और उस पर 4 सवाल लगा दिए। इसमें रहेगा एक टॉपिक बताएंगे, उस पर 20 सवाल लगवाएंगे, तो इसमें थोड़ा डिटेल में रहेगा। इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। जिसको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है वो इसको कर ले, और जिसको एकदम अच्छे से करना है प्री और मेंस के लिए वो इसको कर सकता है। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन सी क्लासेस हैं। अर्थमेटिक की 156 क्लासेस हैं, एडवांस की 193 क्लासेस है, नंबर सिस्टम और मोर की 54 क्लासेस हैं। वहीं नंबर सिस्टम की इसमें कितनी क्लासेस थी? 17 क्लासेस थी। तो देख रहे हो 17 3 जा 54, 3 गुना अंतर आ रहा है सब में। अब बात करते हैं कौन कौन सी क्लासेस कितनी हैं। परसेंटेज की इसमें 19 क्लासेस हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 12 क्लासेस हैं, प्रॉब्लम एज की 3 क्लासेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की 10 क्लासेस हैं, डिस्काउंट की 11 क्लास है, डिसऑनेस्ट सीपर की 3 क्लासेस हैं, टाइम एंड वर्क की 15 क्लास है, पाइप एंड क्रिस्टन की 5 क्लास है, मिक्सर एंड एलिगेशन की 14 क्लास है, टाइम एंड स्पीड की 17 क्लास है, ट्रेनिंग की 4 क्लास है और रेस की 3 क्लास है। आगे चलते हैं। बोर्ड एंड स्ट्रीम की 3 क्लास है, एवरेज की 8 क्लास है, पार्टनरशिप की 4 क्लास है, SICI की 24 क्लास है, इंस्टॉलमेंट की क्लास 1 है, 2D की 15 है, 3D की 23 है, अलजेब्रा की 30 है, ट्रिग्नोमेट्री की 25 है, हाइट एंड डिस्टेंस की 4 है, 73 है ज्योमेट्री के। और अभी रुको ना, अभी खत्म हुआ नहीं, अभी चलता रहेगा, चलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 10 है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन की 1 है, स्टैटिक की 3 है, DI की 1 है, ये है प्रोबेबिलिटी 3। ये तो मेंस का हो गया। नंबर सिस्टम की 2 है, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की 12 है, सडन इंटीजर्स की 10 है और LCM एंड HCF की 10 है। ठीक है। और तुमको PDF कुछ इस तरीके की मिल जाएगी, मतलब रिकॉर्डिंग में जानते हो क्या फ़ायदा है। तुम पहले PDF सब निकलवा लो कौन सा बैंक की, और उसका तुम स्पायरल कॉपी बनवा लो। ठीक है, एक स्पायरल कॉपी बनवा लो और उसमें सब कौन सा बैंक तुम्हारा हो जाएगा। समझ लो एक तुम बुक बना लोगे, और एक बुक समझ लो 400-500 पेज की वो रहेगी, PDF वाली। तुम क्लास देखते जाओ, वहाँ से कौन सा नोट करते जाओ, एक कॉपी ले लो, उसमें सिर्फ आंसर लिखो और जो तुम्हारी स्पायरल वाली कौन सा बैंक है उसमें तुम कौन सा टिक लगाओ। इससे तुम क्लास भी ले लोगे आसानी से और तुम्हारा लेक्चर भी आराम से होता रहेगा। तुमको बोरिंग नहीं लगेगा कि तुमने पहले एक क्वेश्चन लिखे, उसके बाद तुम उसका आंसर लिखते हो, फिर एक क्वेश्चन लिखते हो, उसमें टाइम वेस्ट हो। सबसे पहले तुम आराम से उनकी PDF सब निकलवा के एक स्पायरल कॉपी बनवा लेना, फिर एक कॉपी लेके उसमें करते रहना। ठीक है। अब बात करें कंक्लूजन की, तो भाई क्लासेज इतनी है ना, तुम लेते लेते थक जाओगे। मेन दिक्कत इनकी क्लासेस में जानते हो गगन प्रताप के बारे में क्या होता है भाई, इतनी क्लासेस ले लेते हैं ना, तुम रिवीजन ही कर नहीं पाओगे। मेन दिक्कत यहाँ रिवीजन में ही आती है। जो रिवीजन कर लेता है उसका बेस सॉलिड हो जाता है, नहीं तो अब 30 क्लास 63 क्लास रहती है, लेते लेते तुम खुद ही थक जाओगे और भी आ जाओगे कि पुराना वाला क्या पढ़ा था मैं। तो यही सब है। अगर तुम अच्छे से पढ़ ले जाओगे तो इनका बैच सफिशियंट है, सफिशियंट से ज़्यादा ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें क्लासेस हैं, तुम देख देख पगला जाओगे। 450 बोला है, 450 तो लगभग दिखाई दे रहा, 350 तक दिखाई दे रहा है। जोड़ लेना, आगे पता चल जाएगा। तो अगर और सुन लो, इनकी क्लास ले रहे हो ना तो कोई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लास में ही इतना PDF मिल जा रहा है, उसको ही सॉल्व कर डालोगे भाई ना, तब भी तुम्हारा SSC निकल जाएगा। बुक की लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलेंगे कि मेरी बुक ले लो, क्योंकि कोई लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक चैप्टर से ही इन तुमको 400 सवाल प्रैक्टिस करा देंगे। अगर तुम उसको 400 बार को 3 बार कर लोगे तब भी तुम्हारा हो जाएगा। अब किताब तुम अलग से लोगे, उसका प्रैक्टिस करोगे, कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, तो मेरा कंक्लूजन यही है कि भाई बैच अच्छा है, अगर तुमको बाई करना हो तुम बाई कर लो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना और लाइक कर देना। कोई और बैच का रिव्यू चाहिए होगा तो उसको भी बता देना। मिलते किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।